पिनाना हत्याकांड में आई एक सीसीटीवी फुटेज, उनके परिवार वालों ने जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज दी है हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से उसे इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ दिलाओ बस। हम तो भाई यही ऐसा मांग भी है। होता उनके भी नहीं तड़फने चाहिए बेटा, जो कर मारा तड़फा मारा हो डुबाड़ के बूम डाल करके उसके काफी पीठ पे भी निशान देखे गए वो फोटो में। और नंगा घोड़ा करके मारा बेटा हमारा पुत्ता तक सारे शरीर में सूत्र डाल मार रखा मेरा पुत्ता ऐसा तो कोई नहीं कर पेचकस गडो रखे सारा शरीर में उसका नो छानली बना रखी है बच्चे का यहाँ से पोते का ठाका मार दिया ऊपर तक घसीट कर ले गए हमारे में खींच कर। मिलना चाहिए। हंसी खेल को ना बेटा अपनी छाती बात करके देखो इंसाफ ये बुरा चाहिए। हो गया उनकी गैर भी में होना चाहिए। उन्हें 20 साल की कैद होनी चाहिए। साला ने गोली काट डाउन के भां का डेडा ने यार रोली बोली मार गोली बावली मार इसका। अरे मारा हाथ में लेने दो गया था ये पापिया ने ले जाकर खत्म कर दिया कि जिसमें से उसको निकाल करके तरुण नाम के लड़के को 20 साल का युवा था, दिवाली वाले दिन वो यहीं पर इसी कमरे में आराम से सो रहा था और इसी बेड कमरे में से निकाल कर उसको बेड पे से उठाकर 4 बंदे इसी रास्ते से नीचे ले जाते हैं और पकड़ कर उसको मारे भी जाते हैं। यहाँ से इन सीढ़ियों से नीचे लेके जाते हैं। सेक्शन बाद उसका फ़ोन आ जाता कुदरती मेरे पास कि वह अंकल मेरे को उठा ले जा, बचा ले मेरे को मार कर डाल के चले गए यहाँ पर खेतों के अंदर मारपीट करके गए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया जांगड़ा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज़ जंक्शन। अभी हम फिलहाल जो पिनाना गांव में एक मार कर बेरहमी से एक नौजवान की हत्या कर दी गई है, उसी के घर हम पिनाना गांव में आए हुए हैं। दिखाएंगे, यही वो घर है जहां से उसको घर से उठा करके लेके गए। इनका परिजनों का ऐसा कहना है कि उनको लेकर के 7 से 8 बंदे आए थे जो उनको लेकर के 2 बाइकों पे लेके गए हैं। अभी हम यहीं पे बात करेंगे किस तरह से उनको लेके जाया गया, पूरा मामला किस तरह से हुआ, शुरू से ज़रा बताइएगा। कैसे वो घर पे क्या कर रहे थे आगे? सर वह दीपावली का दिन था और घर पे ऊपर लेटे हुए थे, हम घेर में गए हुए थे। जब हमें पता चला है लोगों से कि वो उसको 8-9 बंदे उठा कर ले गए बाइकों के ऊपर, जिसमें एक बुलेट मोटरसाइकिल थी और एक स्प्लेंडर बाइक बताई गई है। घर में उस टाइम कोई भी नहीं था? उसमें घर पे कोई नहीं था उस टाइम, वो अकेला था, ऊपर छत पे था। ऊपर छत से उसको उठा कर ले गए हैं और यहाँ पर ज़बरदस्ती उसको बाइक पे बिठा के ले गए हैं। उसकी कितनी उम्र थी? 20 साल। 20 साल। और करते क्या थे वो पढ़ाई कर रहे थे। कौन से कॉलेज में? ये कॉलेज में नहीं, कोचिंग ले रहे थे सोनीपत में। +2 करने के बाद अपनी कोई ट्रेनिंग ले रहे थे किसी चीज़ में, जॉब के लिए। तो हम घेर से यहाँ आए, में पता चला लोगों ने बताया वैसे स्त्रियाँ कुछ बंदे ले गए उठा के। हम आए, हमने छानबीन करी तो पता चला। फिर थोड़ी देर बाद ही फिर वहाँ उसने नाम भी बताया है, 3-4 बंदों के, बोले 8-9 बंदे थे, उनके नाम बताए जो कि मैंने खुलासा किया है, जिसका मेरे को ध्यान आया नाम उनको मैंने बता दिया है। और अभी तक उनमें से कोई पकड़ा भी नहीं गया? शायद नहीं पकड़ा गया है अभी, कोई नहीं। पुलिस की तरफ से कोई जवाब आया हो? कुछ कोई आपने जवाब पूछा उनसे? मैंने पूछा नहीं, उन्होंने दिलासा दी थी वह 3-4 दिन के अंदर हम उन सभी को गिरफ्तार कर लेंगे, अब बेचैन होकर बैठ जाओ। और वो खेत कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से 2 किलोमीटर के लगभग खेत है यहाँ से। और जब कॉल आया आप कहाँ पे, घर पे थे या खेत में? खेत में से आया था, यहाँ से घर पे आ लिया था मैं अपने घर पे। या जब कॉल आया तो मैं तुरंत भाग लिया था। मेरे भतीजे की गाड़ी ले गई को, हम भागे गए वहाँ खेत में पहुँचे, मौके के ऊपर उसको उठाया, उसको उठा के हम हॉस्पिटल में ले गए थे। और उनके माताजी कहाँ पर है इस टाइम? उसकी माताजी तो यहीं है, वो उस टाइम में फिलहाल वो अपने घर पे थे, यानी उसके मामा के घर पे। मेरा नाम अनिल है। अनिल जी, आप उस टाइम आप घर पे नहीं थे या कोई भी नहीं था? इधर घर पे कोई भी नहीं था। आप कहाँ थे उस टाइम? मैं अपने घर पे था। अच्छा, आपका दूसरा घर है? हाँ, आगे है मेरा घर। अच्छा, आप क्या करती है? मैं जॉब करता हूँ। आपको पता है कि किस वजह से, क्या कारण रहा होगा? इनकी आपसी काय सुनी बताई जा रही है, अभी हमारे को पहले नहीं पता था, लेकिन अभी बाद में पता चला इनकी आपसी पहले कोई कहा सुनी हुई थी। अच्छा, नहीं, लेकिन सुनने में आया कि कहा सुनी होने के बाद मामला, मैटर जो है वो ख़त्म हो गया था, सब शांत हो गए थे। उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि अब ये सब? वो इनका समझौता अपने आप ही हुआ था, कोई बड़े आदमियों ने मिल के नहीं कराया था, वो इनका आपसी समझौता हो रखा था। वो जो है 4 या 8 बंदे जितने भी थे, वो गाँव में किस साइड रहते हैं वो? गांव में इधर चारों तरफ के, तीनों पन्नों के अलग अलग जगह के हैं। ये सारे इकट्ठे ही रहते थे, एक यार दोस्त ही थे इनके। मतलब निजी मामला है? हाँ, निजी मामला था इनका आपस का। अच्छा, कोई
बाहर का कोई बंदा ऐसा कोई और गांव से बाहर के भी हैं, 4-5 गांव के बताए जा रहे हैं और बाहर के। और दूसरे गांव से आए हुए हैं। हाँ तो ये मामला जो है पिनाना गांव में इस समय हम आए हुए हैं और अभी हम उनके माताजी से आपको मिलवाएंगे। देखिए दिवाली के दिन घरों में आती है मिठाइयाँ, त्योहार, और ऐसी खबर अगर घरों में आने लग जाए तो सरकार के ऊपर भी सवाल उठता है कि आजकल युवा किस ओर जा रहे हैं। और माता जी मेरी मम्मी दौरा बड़ा लड़का रही है उड़े थे उससे के पास से, अरे उस चाची ने फोन कर सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे कि एक नौजवान बच्चा इस परिवार से अब दूर चला गया है, तो उसके बारे में आप क्या? उसका जी भेद काट लो और उन्हें लेकर मना दो। और अभी तक कोई पकड़ा भी नहीं गया है, ऐसा सुनने में आया है। हाँ पकड़ा नहीं गया बेटा, दाब लाग नहीं रही उनके, दाब लाओ दाब रानी लाना सोचता बेटा, हम तो अपना बदला चाहूँ। जीना एक गरीब परिवार का जिस तरह से एक नौजवान बच्चा चला गया, किसी का भी बैर भाव नहीं हमारे बच्चों का, किसी का भी, और नहीं परिवार का बड्डा का भी नहीं हमारा बैर भाव। हमारे 10 ग्राम में तो काट लिया बेटा, 10 ग्राम में तो काट कर जब ले गए खींच कर ने। हमारा कोई आदमी नहीं था उस टाइम में, क्यों बच्चे तो खेल कूद में लाग रहे थे और हम बड्डे बुड्डे अपने खाना बना। ऐसा उसने कभी इन 15 दिनों में घर में बताया कि ऐसा मेरे साथ कुछ? कुछ भी नहीं बताया हमारे तो। वो बताओ कि जब मारा के बता देता बेटा, कुछ शब्द ना कर लिया अपना के जान दे क्या मैं वो तो एकला करके तुम्हारे मत काट ले गया, कोई नहीं था उस वक्त ना तो माँ ना बाप चाची भी उससे जना मांग है तुम उनका बदला ले लो और इंसान करो उनकी। कितनी दूर है वो खेत अगर जाए हम? बेटा काफी अच्छा दूर पड़े है, काफी दूर पड़े है, ले जाके बच्चे उधर हमारा खेत भी नहीं वे तो और उधर हमारा खेत भी नहीं है। उधर मारा तो पता है भैया रजत नाम करे, और दूसरे का पता नहीं अजय है या नहीं, सुनने में आया कि वो काका को उसने सारे नाम बताए थे। वो काका न पता, हमें नहीं काका न पता है, वो काका नरेश न पता। वो बच्चा बोलता बोलता मर रहा है ना, उसने काका का नाम बता रखे, मारे आगे उन्हें बताया नहीं है। फिर बोल लेना गया बेटा, बस वो भाई अरे काका वही लेके गए थे उसने दो, हमें नहीं पता। के ऊपर से आप ऊपर से वो गला पकड़ के और घसीट के ले गए बच्चे तो गुस्से भी मारे हैं यहाँ हैं। और आड़ हमारा घर का मानस कोई नहीं था, और ये आड़े बाड़ बम छोटा में थे, उन बच्चों ने के पता। अभी हम उस खेत में जा रहे हैं जहाँ पर उस बच्चे के साथ बेरहमी से पिटाई करी गई, और इसी खेत में वो पड़ा हुआ था जब उसने फ़ोन किया अपने काका को। अभी उसी रास्ते पे जा रहे हैं। वही खेत है जहाँ पर उस बच्चे के साथ बेरहमी के साथ उसकी पिटाई की गई। उसके पैरों के अंदर जिस तरह से इन्होंने बताया कि यहीं पर खून के धब्बे थे, इस टाइम वो खून के धब्बे गायब हो चुके हैं क्योंकि 2 दिन का वाक़या हो चुका है ये। और अभी हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर दारू की बोतल भी पड़ी हुई है। क्या पता यहाँ पर उन्होंने पहले पार्टी करी हो या कुछ भी है, दारू पी हो। इस तरह से यहाँ पर दारू की बोतल और ये कोक की बोतल, ये दर्शाता है कि क्या पता हो सकता है यहाँ पर पहले दारू पी हो गई हो, फिर उसके बाद उसको घर से उठाकर वापस यहाँ लाया गया हो। और यहाँ जिस तरह से बताया जा रहा है कि बड़ी बेरहमी से, हमने उसकी फ़ोटो भी देखी, उसके पैरों के अंदर जो है पेचकस से सुराख किए गए, उससे चला भी नहीं गया। और यहीं पर बेदर्दी से उसके कमर के ऊपर बेल्टे, पत्थर जैसी जैसी चीज़ें बहुत मारी, और उसने अपना दम, आखिरकार उसने अपना दम तोड़ दिया अपने काका को कॉल करने के बाद। गांव के युवक, उनसे बात करेंगे कैसे क्या है मामला, इनको पता हो। आपका नाम? विनय है भाई। कैसे क्या मामला हुआ था यहाँ पे? कुछ नहीं है, बालक थे भाई, पी खा रहे थे आपस में, इकट्ठे साथ में बैठते थे, इन्हें लड़ाई, दारू पी के लड़ाई झगड़े में उसको लड़के को खाम खाई मार दिया। ये बातचीत हुई थी ना, साथ में इकट्ठे रहते थे वो दोनों, जिन्हें मारा वो भी और जिनका मरा वो भी, साथ में ही दोनों लड़के साथ में ही रहते थे। बस उन्होंने पी खा के यहाँ पे त्योहार का बस लड़ाई झगड़ा कुछ होगी उनकी बात, उन्होंने बस पी खा के उनको चक्कू से उनसे मारा, पता चला, गाँव वाले बता रहे हैं। की गई है। उसके बाद उसको घर से उठा करके यहाँ ला करके बेरहमी से उसकी पिटाई करी गई, जहाँ उसकी मृत्यु हो गई।